मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला ने खाकी का रौब दिखाते हुए निगम अधिकारी को तमाचा जड़ दिया और गालियां की बौछार कर दी। मामला जबलपुर के संत नगर कॉलोनी का है, जहां पर कोर्ट के स्टे के बावजूद भारसाकले परिवार निर्माण कार्य कर रहा था। जब नगर निगम अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा तो नोटिस से चस्पा करते देख भारसाकले परिवार और उनकी पुलिस कर्मी बेटी निगम अधिकारियों पर बरस पड़ी और जमकर गाली गलौज की। पुलिस यूनिफॉर्म में राज रत्ना भारसाकले ने वर्दी का रौब दिखाते हुए गाली गलौज शुरू कर दिया और तैश में आकर निगम अधिकारी को तमाचा तक जड़ दिया। इतना ही नहीं, अधिवक्ता के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ भी की और धमकी देते हुए लगातार देख लेने की बात कही। महिला पुलिसकर्मी ये कहती हुई सुनाई दी कि उनके पिता के साथ क्यों मारपीट की गई है। मेरे बुढ़े बाप को मार रहे, मेरे बुढ़े बाप को ये वकील देवेंद्र प्रकट मार रहे हैं। ये बन रहा है अवैध हम करीब लगभग 1:30 बजे की बात है। वो जैसे स्पॉट पे इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे, नोटिस अपनी कार्रवाई के लिए पहुंचे, करीब 5-6 लोग पहुंचे होंगे, कागज वगैरह मंगा रहे थे। तो मिस्टर बीटी भारसाकले जो है उन्हें माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे, पीछे से धक्का मारे। उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी बोले, दादा बाबूजी क्यों ऐसा कर रहे हो, आप कागज दिखाओ। उन्होंने कागज नहीं दिखाया। फिर उन्होंने अपनी नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई कर रहे थे। उनकी पुत्री जो ग्वारीघाट थाना में संबंधित, बिल्कुल क्षेत्र के ही संबंधित थाना ग्वारीघाट है, जहाँ पर पदस्थ है पुलिस सिपाही है, वो आई, अपने 2-3 कर्मचारियों के साथ आई, यूनिफॉर्म में आई और आते ही महेश तिवारी को जो है छुट्टा हाथ मारी, 2-3 रपटा मारी। उसके बाद 1-2 और कर्मचारियों को मारी, उनके हाथ से कागज छुड़ा के फाड़ दिया। इसी मामले पर जुड़े हुए हमारे साथ सिराज खान संवाददाता जबलपुर से। सिराज, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ये है कि इन्होंने जो जमीन है वो रोड के और आगे बढ़ाकर ये अपना मकान बना रहे हैं जी, जिसकी ही लोगों ने कंप्लेन की, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। नगर निगम ने कंप्लेन की तो एक अमला आया था नगर निगम का, जिसको मारपीट के भगा दिया गया था जी। तो फिर कॉलोनी वाले कोर्ट चले गए, कोर्ट से स्टे ले आए। तो आज वहां पे कोर्ट का स्टे है कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा फैसला होने तक। तो नगर निगम, जो कि सीएम ऑनलाइन की कंप्लेन की वजह से अतिक्रमण विभाग वहां पहुंचा हुआ था और वो इनका दस्तावेज चेक करना चाहता था, प्लस वो काम रोकना चाहता था कि आप रुक जाएं जब तक न्यायालय का फैसला ना आ जाए जी जी। तो इनके साथ अच्छे से मारपीट हुई। प्लस ये जो राज रत्ना है, ये यूनिफॉर्म में ही इन्होंने गाली गलौज की, मारपीट की जी। सिराज, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वकील दिखाई दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, उनसे बात हो सके, उनसे जान सकें कि क्या है पक्ष का कहना, किस तरीके से वो बातें को सामने रख रहे हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। ये जो तस्वीरें हैं कुछ ये बयां कर रही हैं कि कैसे गाली गलौज की घटना घटी, कैसे मारपीट की घटना घटी और साथ ही साथ जो महिला पुलिसकर्मी हैं जो ये पूरी तरीके से मामले में नजर आ रही हैं, उनका आरोप है कि उनके पिता के साथ मारपीट की गई है। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली में उनके पिताजी के साथ तो कोई मारपीट नहीं की गई है। ये तो गलत और धराशायी झूठ बोल रही हैं। तो झूठ बोल रही हैं, मगर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से इतना गुस्से में आई हैं पुलिस महिला कर्मी? हाँ, ये मामला एक्चुअली में इसलिए कि कुछ दिन पहले जो है सारे मोहल्ले वाले जो है मिल करके एक सामूहिक जो है शिकायत किए थे नगर निगम, पुलिस विभाग और जो है 2-3 ग्वारीघाट थाने में कि ये अवैध निर्माण, अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है प्लाट एरिया उस समय तो कोई कागज दिखा नहीं रहे, अभी केस में बैठे जाने के बाद तो ये सब दिखाने लगे। मगर एक तस्वीर में ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अधिवक्ता के ऑफिस में पहुंचकर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही है, साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है जी। हाँ जी, मेरा एक्चुअली प्लाट के जस्ट बाजू से मेरा कार्यालय है और मैं उस समय कार्यालय में ही बैठ करके करीब एक पक्षकार था, 1:30 बजे हम उसकी लंच के बाद फाइलिंग थी, तो 1:30 बजे के आसपास मैं बैठा हुआ था।
और उसकी तैयारी कर रहा था कि लंच के बाद उसका जो है फाइलिंग करना था, क्योंकि डेट निकल रही थी आज, तो कल के डेट में जी आज तो निकल जाती है 7 तारीख को। तो उसी के लिए हम सुबह से कोर्ट नहीं गए थे, उसको अपनी तैयारी कर रहे थे। वो टाइपिंग वाइपिंग ऑफिस में ही की है, मैंने खुद अपने हाथ से किया और उसी में लगे थे। उसी बीच में ये नगर निगम के कर्मचारी आए हुए थे। कोई सीएम हेल्प मतलब आर.के. पांडे है जो सीएम हेल्पलाइन से शिकायत किया था। तो वो नापजोक कर रहे थे, नापजोक कर रहे थे और वो बता रहे थे दादाजी इतना निकला हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना एरिया आप जो है रोड पे बना रहे हैं। रोड वर्तमान में 15 फीट की है, जबकि आपके नक्शे में आपके जो रजिस्ट्री है उसमें दिख रही है कि 20 फीट की रोड है जी। तो आपका जो एरिया जो 5 फीट बाकी के जो घर बने हैं वहाँ से कॉर्नर आपका दिख रहा है, चारों तरफ से दिख रहा है। आप वहीं पे हैं, आपका ऑफिस वहीं पर है, ऐसे में व्यवहार के बारे में जानना चाहेंगे। जो महिला कर्मी जिसने ये पूरे कृत्य को अंजाम दिया है, पुलिस महिला कर्मी, क्या लगता है उनका व्यवहार ही ऐसा है कि आज जिस तरीके से गुस्से में दिखाई दे रही हैं वो? खैर व्यवहार तो मोहल्ले पड़ोस से किसी के घर उठना बैठना नहीं है, किसी का वो एक्चुअली में उनका व्यवहार वैसा है ही नहीं, क्योंकि 5-6 सालों से शादी होने के बाद कभी वो गई नहीं घर में। अपने मिस्टर को जिस तरह से उन लोगों ने मारा वारा था उस समय, तो उनका व्यवहार ऐसे, उनका एटीट्यूड तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रही बात तो क्या उसे देखिए वकील साहब, मैं पैरवी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो वादीगण है उनकी तरफ से मैं काउंसिल भी हूँ। जी जी, अच्छा तो काउंसिल भी स्थगन भी ले लिया हो तो स्वाभाविक है कि वो मुझे अच्छी दृष्टि से देखेंगे नहीं। मगर एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि उनका जो आरोप रहा, उनका आरोप ये रहा, बार बार वो ये कहती हुई टीवी स्क्रीन पर दिखाई दी कि उनके पिता के साथ मारपीट की गई और इसकी वजह से वो गाली गलौज भी करती हुई नजर आई। तो क्या ऐसा हुआ था, ये सवाल अहम है। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल ही हुआ है और ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होने लायक स्थिति थी। नगर निगम के कर्मचारी जो है सीएम हेल्पलाइन से आए हुए थे और वो अपना कार्य कर रहे थे। वो सिर्फ इतना ही कर रहे थे कि दादाजी अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप ऑफिस में आ जाइए। फिर उन्होंने नोटिस दे रहे थे, नोटिस उन्होंने नहीं लिया तो नोटिस को चस्पा करने की कार्रवाई कर रहे थे उनके दीवार पे। उसी बीच में वो दादा ही आकर के उनके पीछे से जो है उसको मतलब वो खींच रहे थे, दीवार पे चिपकाने नहीं दे रहे थे। मारपीट होने का सवाल नहीं था। उसको फिर 2 आदमी जो नगर निगम के मोहल्ले वाले भी थे, नगर निगम के। क्या आपने इस मामले की शिकायत कहीं की है, कहीं किसी पुलिस अधिकारी के पास इस बात को लेकर गए? मैंने नगर निगम वालों ने किया है, नगर निगम वालों ने उनके विभाग में किया, एसपी के यहाँ किया, एफआईआर लिखाया है, एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो भी हुई है पेपर जैसा आया है। आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता कि क्या है। हाँ, कॉपी उन्होंने बताई है कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है और ये चीज हुई है। हाँ, हमारे ऑफिस में जो घुस करके गाली गलौज मेरी कुर्सियां फेंकी हैं, इनके संबंध में मैं एफआईआर गुहारी घाट संबंधित थाने में करने गया था। वहाँ पे एफआईआर नहीं लिखे कल, तो हम सीधे कोर्ट गए। कोर्ट से एसपी साहब उस समय मिले नहीं थे। फिर आज मैं जो है अपने बार में दिया ग्रुप में और वहाँ से फॉरवर्ड कराया, फिर एसपी के यहाँ। यानी तमाम आपने कार्रवाई की। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वकील पंकज जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर ये पूरी घटना घटी है। सिराज, जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है और जिस तरीके से बातें रिकॉर्डिंग में सामने आ रही है, जिस तरीके से विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी घटना है जो ये खाकी को दागदार करती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं ये एक महिला भी नजर आ रही है जो अपने बाप के लिए, अपने माता पिता के लिए लड़ती हुई भी नजर आ रही है। 2 पक्ष हैं इस तस्वीर के। एक पक्ष में यह है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि मेरे पिता को क्यों मारा गया, और दूसरे पक्ष में वो गाली गलौज भी करती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? जी, विजुअल्स में तो हम देखें तो नगर निगम के ही लोग पिट रहे हैं, वकील के ऑफिस की कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं जी। और अगर इतनी सभ्यता है तो आपको थाने में इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपके साथ सिविल ड्रेस में लोग मौजूद थे। वर्दी का रौब दिखाने की कोशिश, वर्दी में आकर वर्दी का रौब दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पदस्थ थे वहीं उसी एरिया में, थाने में है ये महिला कर्मचारी। जी, उसी थाने में ये पदस्थ हैं। और लास्ट में विजुअल्स में आप देखिए, सुनिएगा तो ये लास्ट में चिल्ला के बोल रहे हैं कि पुलिस वालों से लड़ोगे। यानी कहीं ना कहीं वो धमकी भी देती हुई नजर आ रही है। विजुअल आवाज आ रही है और आवाज हमने सुनी भी है, इस बात की तस्दीक होती हुई नजर आ रही है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में उल जुलूल बातें करती हुई ये महिला
पुलिसकर्मी दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ राज जुड़े हुए हैं। जी, राज गुलाटी जुड़े हुए हैं। जी, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है राज? सर, ये घटना हमारे वक्त वहीं पर हुई और जब मुझे मोहल्ले में आवाज सुनाई दी जी, तो मैं बाहर आया और मैंने देखा कि जो पुलिस महिला हैं वो काफी गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रही हैं और उनको किसी भी मतलब प्रकार का कोई डर नहीं। वो तो तस्वीरों में दिखाई दे ही रहा है कि किसी प्रकार का डर नहीं है, धमकी देती हुई नजर आ रही है। ये भी कह रही है रिकॉर्डिंग कर लो, जो करना है कर लो, ये भी साफ सी बात है। मगर उनका ये भी आरोप है कि उनके पिता के साथ मारपीट की गई है, तो पिता की सुरक्षा के लिए वो सामने आई है, ये भी वो कहती हुई नजर आई है। तस्वीर के दोनों पहलू हैं। जी, तो फिर कहें आप? मेरा कहना ये है सर कि मैंने उस समय अपने मतलब मोबाइल से ये पूरा फुटेज लिया जी, और ये जो इनका कहना है कि मेरे पिताजी के साथ मारपीट की गई या फिर जो भी गाली गलौज की गई, तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ। क्योंकि पहले बदतमीजी करने वाले मतलब जो शख्स हैं उनके पिताजी हैं, जो बिल्कुल गाली गलौज कर रहे हैं। वो अधिकारी जो थे नगर निगम के, वो बिल्कुल नॉर्मल शांत स्वभाव से बात कर रहे थे। और एक और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि वकील के सामने भी, वकील के ऑफिस में भी के साथ भी बदतमीजी की गई है। जी, उनके साथ में मारपीट की धमकी दी गई, गाली गलौज किया गया उनके साथ में। तो खाकी का खौफ दिखाने की कोशिश कर रही थी क्या ये महिला पुलिसकर्मी? जी हाँ, बिल्कुल। ये अपना पूरा खाकी का पावर पूरा दिखा रहे हैं। क्योंकि ये उसी संबंधित क्षेत्र में थाने में मतलब पदस्थ हैं और इनके साथ में तो अक्सर इनका व्यवहार ऐसा ही रहता है। जी बिल्कुल। तो अक्सर जो मोहल्ले वालों के साथ अगर पदस्थ हैं इसी थाने में, तो अक्सर क्या इनका व्यवहार ऐसे ही रहता है, रोब झाड़ने की कोशिश में लगी रहती हैं या फिर? हाँ बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मतलब किसी की कुछ नहीं सुनती हैं, सिर्फ अपनी अपनी करती हैं। क्योंकि एक तो थाना है इनके हाथ में पूरा, ऊपर से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इनका, और उसी संबंधित थाने में ये है। और इनका ये भी विजुअल में ये भी सुनाई दे रहा है, आवाज ये भी आ रही है कि तुम पुलिस से लड़ोगे, ऐसा कुछ कहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज। तो सिराज, ये तमाम जो वाकई सामने आ रहे हैं, तमाम जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, जो बातें सामने आ रही, कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन बातें हैं कि एक खाकी वर्दीधारी महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो आती हैं और जिस तरीके से तमाचा जड़ती हैं, थप्पड़ मारती हैं, इन्हें किसने ये हक दिया है कि किसी को थप्पड़ मारा जाए? जी, इसमें आप देखेंगे कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं बड़ी सहजता से बोल रहे हैं कि आप महिला हैं इसलिए आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप महिला हैं। ये बार बार देखना सेंटेंस नगर निगम वालों ने रिपीट किया है और वो मार खाते जा रहे हैं, गाली भी खा रहे हैं जी। और इसमें अगर ये देखा जाए तो जो वकील साहब हैं जिन्होंने अभी हमारे उसमें आए थे चैनल में, जी, तो पूरे मामले के बाद उन्होंने रोड ब्लॉक करके लठ लेके इनका इंतजार कर रही थी। तो फिर इन्होंने रास्ता बदलकर दूसरी तरफ से घूम के आए हैं। ये भी आरोप है इनका। तो पुलिस में इस बात की शिकायत कर दी गई है और कर दी गई होगी अगर बात की शिकायत, तो पुलिस आला अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, शाम का वक्त हो गया था, हम गए थे आला अधिकारियों से मिलने, मगर वो जा चुके थे, इसलिए हम किसी आला अधिकारी से मिल नहीं पाए। मगर इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि थाना और एसपी ऑफिस दोनों को वेल इन्फॉर्म कर दिया गया है जी। और वकील साहब की बात माने तो बार काउंसिल से भी एक लेटर एसपी ऑफिस पहुंच चुका है। जी, क्योंकि वकील अधिवक्ता के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा संगीन सा नजर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, तमाम जानकारी के लिए, बातों